राजधानी लखनऊ में आयोजित यादव समाज की बैठक में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान सामने आया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा मुखिया पर निशाना साधते हुए कहा कि जो राम का नहीं हुआ वो कृष्ण का कैसे हो सकता है, जो श्री कृष्ण का नहीं हुआ वो यदुवंशियों का कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई का मामला अदालत में चल रहा है और ऐसे में जितनी भी पैरवी करनी पड़े हम यादव समाज के साथ खड़े हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पे सदस्यता अभियान शुरू हुआ लखनऊ में और ऐसे में यादव समाज के दिग्गज और बड़े चेहरे इस दौरान इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहे। और आपको बता दें कि यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस बाबत पहुंचे इस कार्यक्रम में और कार्यक्रम में पहुंचते हुए उन्होंने बहुत सारे बिंदुओं को लेकर चर्चा की, लेकिन जो सबसे खास उनका बयान रहा, सबसे ज़्यादा जिसने सुर्खियां बटोरी, उसमें ब्रजेश पाठक का जो बयान था उसमें उन्होंने कहा कि देखिए जो श्री राम का नहीं हुआ वो कृष्ण का क्या होगा और जो कृष्ण का नहीं हुआ वो यदुवंशियों का क्या होगा। सीधे सीधे कटाक्ष किसी और पे नहीं की बल्कि अखिलेश यादव पर, समाजवादी पार्टी पर। और उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जिस तरीके से आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर निमंत्रण पर जो सियासत चल रही है उस बाबत पहले अखिलेश यादव ने ये कहा और उनकी जो पत्नी है डिंपल यादव, उन्होंने भी कहा कि देखिए निमंत्रण आता है तो फिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाएंगे। और उसके बाद फिर यह हुआ कि निमंत्रण मिला नहीं। फिर निमंत्रण को लेकर जब तस्वीर साफ हो गई कि निमंत्रण मिला है, खुद अखिलेश यादव ने बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया कि उनको निमंत्रण मिल गया है। उसके लिए उन्होंने ट्रस्ट का धन्यवाद भी अदा किया, आभारी भी बताया खुद को, लेकिन असमर्थता जता दी कि वो असमर्थ हैं प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित होने के लिए। लेकिन हाँ, उसके बाद सपरिवार दर्शन करने के लिए रामलला के दरबार में जरूर पहुंचेंगे। और वहीं दूसरी तरफ इसी मसले को लेकर सियासत तेज है और इसी मामले को लेकर या फिर ये कह लीजिए कि इसी को आधार बनाकर ब्रजेश पाठक जब लखनऊ में यहाँ पर यादव मंच पर पहुंचे तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि जब अखिलेश यादव श्री राम के नहीं हुए तो फिर वो कृष्ण के कैसे होंगे, कृष्ण के नहीं हुए तो फिर यदुवंशियों के कैसे होंगे। यानी कि सीधे तरीके से ब्रजेश पाठक ने सवाल खड़े कर दिए समाजवादी पार्टी पर, समाजवादी पार्टी की विचारधारा पर, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर। और यादव समाज की बैठक जब यहाँ पर हो रही थी तब ब्रजेश पाठक ने यह भी कहा कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थान को लेकर जो इस वक्त प्रयास चल रहे हैं कानूनी तौर पर, उस बाबत जितनी पैरवी करनी पड़ेगी उतनी पैरवी की जाएगी। सरकार जो है वो यादव समाज के साथ खड़ी है। ये शब्द हैं ब्रजेश पाठक के, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के। तो यहाँ पर अहम जानकारी आपको बता दें कि ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर सीधे सीधे निशाना साधा है और निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो राम का नहीं हुआ वो कृष्ण का कैसे हो सकता है और जो कृष्ण का नहीं है वो यदुवंशियों का कैसे हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि कई बार और अलग अलग मंचों से समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज चेहरे हों या फिर खुद अखिलेश यादव भी अपने आप को एक तरीके से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और उसके जो सपाई हैं, जो कार्यकर्ता हैं, यदुवंशी खुद को बताते हैं और श्री कृष्ण को अपना आराध्य बताने से भी किसी मंच पर नहीं चूकते। आपके साथ है, मैं कहना चाहता हूं तो कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई लड़ते हैं। मामला चूंकि अदालत में है और अदालत के माध्यम से जितनी भी पैरवी हो सकती है हम पूरी तरह से आपके साथ हैं और इस बात को मैं कहकर के जा रहा हूं, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे और आप विजय श्री हासिल हो। उसका कारण आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश का इतिहास अगर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश के इतिहास के साथ भगवान श्री कृष्ण हमेशा जैसे कहते थे रोम रोम में और हर जगह आपको उनको महसूस करेंगे आपके साथ है। मैं कहना चाहता हूं तो कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई लड़ते हैं। मामला प्रदीप भटनागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बाबत आगे की चर्चा करने के लिए, आगे की बातचीत करने के लिए। प्रदीप भटनागर जी, देखिए अभी जिस तरीके से ब्रजेश पाठक जी ने कहा कि यादव समाज के साथ सरकार खड़ी है, चाहे मथुरा में जन्मस्थान को लेकर कितनी ही पैरवी क्यों ना करनी पड़े। और ऐसे में समाजवादी पार्टी का कहना यह है
कि बातों पर ज्यादा भरोसा मत कीजिएगा, कहते कुछ है करते कुछ है। जी जी, पूरे भारतवासियों को शुभ प्रभात। जी प्रियंका जी, ये यदुवंशी बन के जो आज दिखा रहे हैं, जिन्होंने यादव बिरादरी के लिए अपने कभी कुछ नहीं करा हो, उसे हाशिए पे रखा हो, आज चुनाव का टाइम, आज यादव बिरादरी को, यदुवंशियों को एकजुट करना चाह रहे हैं। जरा पूछे जरा एक बार अखिलेश जी से कि इनके यदुवंशी जिनके आज ये नारे लगा रहे हैं या बता रहे हैं, वंशज बता रहे हैं, इन्होंने प्रभु कृष्ण जी के जो उनका घर, जहां वो उनकी पैदाइश जन्म स्थली है, जो कब्जा रखी है, कभी उसके लिए बोला इन्होंने? ये यदुवंशी बनते हैं अपने आप को, कभी वृंदावन में कोई विकास कार्य, कोई योजना चलाई हो, कुछ कृष्ण जी की लड़ाई लड़ी हो, जो मुगलों ने उनका जो जन्म स्थली तोड़ के बना दी, तो कैसे यदुवंशी है? क्या खून इनका पानी है क्या? तो ये देखिए, और यदुवंशी होने के साथ सोचना चाहिए कि यदुवंशी जो थे वो श्री कृष्ण के परिवार से थे, और कृष्ण जी ने यदुवंशियों को खत्म करने का काम किया था कि ये देश में कहीं ना कहीं दिक्कत देंगे, इसको करो पूरा। मगर उम्मीद नहीं थी अखिलेश जी से कि इस तरह की स्टेटमेंट देंगे। नहीं पता कि श्री कृष्ण जी के, राम जी जो अवतार हैं, वो राम जी ने जो अवतार लिया श्री कृष्ण जी के उसमें लिया। क्या इन्हें समझाना पड़ेगा? ये कौन से वाले हिंदू, ये समझ में नहीं आता ये है भी या नहीं। क्या है कि वोट बैंक के लिए, इसलिए देखिए कितनी बड़ी चालबाजी करते हैं कि यदुवंशी तो बन गए, हिंदू नहीं बने, यदुवंशी बन गए मगर राम के अनुयायी नहीं बने। क्यों? केवल एक वोट बैंक के ऊपर ध्यान है बस, जिसको इन्होंने पढ़ने नहीं दिया, झूठे से लैपटॉप दे दिया, साइकिल दे दी, प्रदेश को कर्जे में डुबो दिया, लाइट खत्म कर दी, मगर उन्हें कभी पढ़ने नहीं दिया। आज भाजपा का संकल्प है कि सबसे प्रथम देशवासी बनना है, फिर भारत देशवासी के साथ बनने के साथ अपना हिंदू और एक अच्छा मुस्लिम बनना है, और इस देश की प्रगति के लिए आगे आना है। जात बिरादरी में बांट के नहीं चलना है, क्योंकि जितनी पार्टियां अब तक राजनीति करते रही, या तो बिजली पे या पानी पे या फिर धर्म पे। आज धर्म पे राजनीति नहीं चलेगी, विकास पे चलेगी, आज कार्यशैली पे चलेगी, आपकी पद्धति पे चलेगी। क्या आपकी पद्धति है देश के प्रति, भारत के प्रति, भारत के नौजवानों के प्रति, इंसानों के प्रति, महिलाओं के प्रति, क्या आपकी वो मापदंड है? ठीक है प्रदीप भटनागर जी, एक बड़ी स्थिति ऐसी आती है जिसमें कभी कभार प्रश्न पूछना भी ऐसा लगता है कि क्या सही मायने में ये आधार है। अब देखिए ना, अभी आप कह रहे हैं कि जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने यादवों के लिए क्या किया, अखिलेश यादव ने यादव समाज के लिए क्या किया, यादव के युवाओं के लिए क्या किया, ये अभी आपने बोली है बात। और इससे पहले आप चाहे 2022 के विधानसभा चुनाव का जिक्र कर लीजिए, या फिर इससे पहले जो चुनाव हुए उसका जिक्र कर लीजिए, उसमें कई बार ऐसा होता है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के नेता जो हैं, वो अलग अलग मंचों से कहते हुए पाए गए कि देखिए समाजवादी पार्टी में सिर्फ एक ही जाति का विकास हुआ, सिर्फ एक ही जाति के लिए अखिलेश यादव ने काम किया, सिर्फ एक ही परिवार के लिए अखिलेश यादव ने काम किया। अब ऐसे में दोनों में से कौन सी बात सही है, आप ही मोहर लगा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही। मैं आपकी बात को बिल्कुल भी गलत नहीं बोलूंगा, मगर इस विषय में बताऊं, बिल्कुल जो इनका कुटुंब और परिवार है ना, केवल उन्हीं यादवों को और उनका ही भला करा। अगर आप इनके पूरे परिवार को, पूरे वंश को उठा लीजिए, जिसमें बहुत एक यादव परिवार, एक बहुत बड़ा वंश है अखिलेश जी का, और केवल आपको एमएलए, एमएलसी, जिला प्रधान, पंचायत में बीडीसी और मैं तालुक और पार्षद, मैं क्या बताऊं, सब वही हैं, उन्हीं का विकास करा है। आप अगर बताइए, अगर अखिलेश जी को, अगर मेरी सुन रहे हो तो आदरणीय अखिलेश जी को मैं बोलना चाहूंगा, अखिलेश जी अगर आपने कार्यकर्ताओं का भला करा होता तो कपिल सिब्बल राज्यसभा सांसद नहीं होते, आपकी पार्टी का कार्यकर्ता होता, कोई आम कार्यकर्ता होता। और आपने अगर पार्टी, अगर कार्यकर्ता का भला करा होता तो आज राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो नहीं होते, जयंत चौधरी जी कोई कार्यकर्ता होता, डिम्पल जी नहीं बनती मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो आपने दिलासे वाले वोट जो लिए कार्यकर्ता बनता। मगर परिवार की पार्टी है, समस्या यहाँ है, क्योंकि कार्यकर्ता इनके कुछ नहीं मान्य रखता, क्योंकि वो बेचारा लगा रहता है इसलिए क्योंकि ये लोग सरकार आने पे गुंडागर्दी करते हैं, अधिकारियों को धमकाते हैं, पुलिस का नाजायज फायदा उठाते हैं, पुलिस की हमें क्या बताऊं आपको, मैं चौकीदारी कहूंगी या मैं उसको मैं कहूं तो ठेकेदारी करते हैं। बस इसीलिए
दबे और वही कुचले जो बदमाश और जो गुंडा जिन्हें पढ़ने नहीं दिया वो कई समाजवादी पार्टी में ही जाना पसंद करते हैं। ठीक है, आपका कहने का मतलब ये हुआ कि जिन यादवों का विकास किया अखिलेश यादव में, तो वो कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के परिवार के लोग रहे, वही यादव रहे जो कि उनके परिवार से जुड़े हुए थे। तो समाज का नहीं बल्कि परिवार का विकास किया। आपके पूरी जो आप आपने मुझे बात बताइए, अगर प्रदेश का विकास किया होता हाँ। तो बताइए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली की हाहाकार क्यों रही? आप बताइए, जब ये गए 11,000 करोड़ का प्रोजेक्ट का जब रिबन काट के गए तो निर्माण क्यों नहीं हुआ? इतना बड़ा जो महाराष्ट्र के अंदर फ्लाईओवर बनाया गया है, पुल बनाया गया 2016 में सरकार में बनाया, सरकार में ही उसका उद्घाटन हुआ। तो करने की शैली चाहिए, करने की क्षमता चाहिए। जिस प्रदेश के 5 मुख्यमंत्री हो, भैंस चोरी हो जाए तो पूरी फोर्स लग जाए तो उस प्रदेश का होगा क्या? आप बताइए, क्या आपने मीडिया ने कवर नहीं करा कि पूरे 5 वर्ष पिता बेटे की, चाचा भतीजे की लड़ाई चलती रही? हाँ, अगर कहीं झूठ गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे यहाँ आप रोक सकते हैं मुझे? आप ठीक है प्रदीप भटनागर जी, लेकिन अब यहाँ चलिए, अगर हम छोड़ दें अखिलेश यादव की बात, छोड़ देते हैं समाजवादी पार्टी की बात, छोड़ दें बीजेपी की बात करें अगर, तो क्या यादव मंच से मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान का जिक्र करके और जो ईदगाह का मसला है, जो पूरा विवाद है, उसका जिक्र करके अब एक तरीके से सियासी मोड़ देने की भी कोशिश है क्या? या फिर इस मसले को लेकर, मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान को लेकर, अब यहाँ से यादव समाज को पूरी तरीके से वहां पर सेंध लगाने की कोशिश है बीजेपी की? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ केवल कि ये यदुवंशी के नाम पे केवल वोट ठगना चाहते हैं। सर्वप्रथम इन्हें 100 करोड़ हिंदू जो विभिन्न बिरादरियों में, कई सौ बिरादरियों में है, सबसे पहले उनकी मान्यता और उनकी डिमांड है जो हमारे धर्म स्थली तोड़ी गई उसकी वापसी की जाए। एक अच्छे धार्मिक इंसान होने के नाते अगर आप में कहीं भी कुछ चीज सहनशीलता है, आप में कहीं सब्र है, तो आपके जो मुगलों ने जो इस प्रदेश के अंदर आके जो अत्याचार करा, मंदिर तोड़े, और क्या दिक्कत है उसको मांगने में? क्या कभी अखिलेश यादव जी के मुंह से सुना आपने? एक बार ये तो आप फिर से अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं। जाते हैं, ये तो फिर से आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं और राम जी के दर्शन नहीं करने जाते हो। आप बताइए उनके क्या कहेंगे? केवल वो मुझे आपकी सारी बयानबाजी समझ में आ गई प्रदीप भटनागर जी। मैं यहाँ पे मैंने कहा ना, मैं अभी इस मसले को लेकर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को दूर कर दे रही हूँ, उनको अभी नहीं ला रही। मैं बीजेपी की बात कर रही हूँ। बीजेपी की क्या मंशा है? यादव मंच से मथुरा में जन्मस्थान श्री कृष्ण का जिक्र करके यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश है क्या बीजेपी की? सीधा सवाल है। देखिए, हमारा वोट बैंक, हमें वोट बैंक चाहिए भारत के विकास के लिए, भारत की एकता और अखंडता के लिए, और भारत को एक श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए हमें वोट उसके लिए चाहिए। धर्म और उसकी बात तो यह है कि हमारे तो देश में वैसे ही बहुत सारे धर्म और बहुत सारे त्योहार हैं विभिन्न धर्मों के, और हम सब मिलकर उसको बनाते हैं। मगर जिनकी इच्छा है, जो न्यायालय में लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपना काम करेंगे। हम तो पार्टी है, हम क्या कह सकते हैं इसमें? हमारे हाँ, आपने एक बात और कही थी, आपने यादवों की बात करी थी। देखिए, भाजपा के अंदर नहीं चलती जात बिरादरी। हमारे यहाँ तो यादव जी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, और हमारे यहाँ ठाकुर जी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, और हमारे यहाँ जब चौधरी साहब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री बन सकते हैं। ये भाजपा की शैली और क्षमताएं हैं। कौन कब आ रहा, आपने तो देखा इन चुनाव में कि सबसे पीछे खड़ा हुआ कार्यकर्ता सबसे आगे मुख्यमंत्री आके बन जाता है। बिल्कुल। और मैं आपको क्या बयां कर सकता हूँ? चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप भटनागर जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी पूरा समय देने के लिए, अपनी बात इस विषय पर रखने के लिए। तो यादव मंच पर ब्रजेश पाठक जब पहुंचे तो उन्होंने सीधे सीधे अखिलेश यादव को निशाने पर ले लिया और समाजवादी पार्टी को निशाने पर ले लिया।